नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं पुनीत मिश्रा, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। रायसेन से बड़ी खबर है, सिलवानी नगर परिषद में मारपीट की वारदात सामने आई है। स्टोर कीपर ने ड्राइवर की पत्नी से मारपीट की है। पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। भोपाल से बड़ी खबर है, किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल खरीदी सरकार करेगी। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है। और समर्थन करने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। ट्वीट उन्होंने दरअसल किया है और हाईकमान को नसीहत दे डाली है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बुधवार की रात को प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया और लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं। पार्टी हाईकमान को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि आज ही 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की मीटिंग से पहले प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट चर्चा का विषय बना है। वहीं यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल में कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया और लिखा कि ये नौबत आ गई, अब किसी कांग्रेसी को ही लड़ा देते। आया है कि कांग्रेस को कोई कांग्रेसी नहीं मिला जो यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं माननीय सिन्हा जी। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने सभी विपक्षी दल के नेताओं से चर्चा करके योग्य और अनुभवी उम्मीदवार निकाला है। वो जब पार्टी का समर्थन है, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सभी दलों के उम्मीदवार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको आचार्य कहने में कई बार लज्जा आती है, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई ठीक बात कही है। लेकिन उनको ये बात ठीक से पता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का विरोध, उसको इमोशनली भटका के रखना, उसको समाज से अलग करना, ये कांग्रेस का पाप आज से नहीं है, 60-65 साल से है। और आज वो खुले रूप में आ गया है। पहली बार इस देश को ईमानदारी से किसी समाज को सम्मान मिलने जा रहा है। एक तो आदिवासी, ऊपर से महिला, दो सम्मान प्राप्त हो रहे हैं जिस समाज को, उस समाज का भी विरोध कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर कर रही है। कांग्रेस को भी पता है कि उसका उम्मीदवार 200% हारेगा। इसके बावजूद केवल प्रतीक के रूप में कि हम अनुसूचित जनजाति के विरोधी हैं, ये दिखा रही है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ने 60-65 साल तक न तो उनके किसी प्रतिमान की स्थापना की जनजाति समाज के, न उनको कोई राशन दिया, न उनको कोई सम्मान दिया, न उनके लिए कोई ऐसा काम किया जिससे उनका वैभव स्थापित हो। तो आज पूरी पोटरी खुल गई है कांग्रेस की कि किस प्रकार से गरीब की, दलित की, अनुसूचित जाति की, जनजाति की। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे बेहद दुखी हैं क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने उन्हें बताया है कि वोटिंग के लिए उन्हें लालच दिया जा रहा है। सुनवाते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है
और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, वोटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने फोन कर बताया है कि राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान के लिए बीजेपी के नेता प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों पर भरोसा जताया और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन के तहत मतदान होगा। उन्होंने तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक के घर आयकर के छापे की कार्रवाई पर कहा कि हार के डर से बीजेपी ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का मुकाबला पुलिस और पैसा और प्रशासन से है। बता दें कि राष्ट्रपति पद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। मुझे खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने इस बात का आरोप लगाया है कि उनको बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए आपको फोन कॉल आया। 50 लाख की बात की गई। तो ये चाहे मेरे साथ हो, चाहे लखनादौन के विधायक हो, चाहे पांचीलाल मेड़ा जी के साथ हो, ऐसे कई विधायकों के साथ की जा रही है और यही सामने आपको स्थिति दिख रही है कि इसी का। और कमलनाथ ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं इसका जवाब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायकों के खरीद की बात कह के आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का कहीं अपमान तो नहीं कर रहे हो? आप उनके माथे पर फॉर सेल का एक टैग चिपका दिया है आपने। ये अच्छा नहीं है। आप दोस्त कांग्रेस विधायकों पर मरते हो। दरअसल इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते कि नेतृत्व क्षमताओं पर आपकी पर सवाल उठ रहा है और आपकी नेतृत्व क्षमताओं पर इसलिए सवाल उठता है कि आप अपने कुनबे की कलह को नहीं समेट पा रहे हो। माननीय ये भी आपने और जो आपके एक नेता ने बोला है कि मैंने फोन किया या मैंने किसी विधायक को। और अनुराग हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला। बाकी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप समझ में आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें खरीद फरोख्त, वोट को खरीदने की राजनीति और इस पर आरोप प्रत्यारोप बहुत हैरान करता है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद हैरान करने वाला मुद्दा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब तक इस तरीके के आरोप या प्रत्यारोप की सियासत देखने को नहीं मिली है। 18 तारीख को अहम चुनाव होना है और संख्या गणित के लिहाज से अपने उम्मीदवार को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर लगातार कवायद जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश के हम लिहाज से बात करें तो यहाँ पर जो विधानसभा में विधायकों की संख्या है उसके लिहाज से जो है बीजेपी पहले की अपेक्षा मजबूत नजर आ रही है क्योंकि सपा और बसपा के एक विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से भी कुछ द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने को लेकर तैयार दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश इस बात को लेकर है कि जो 28 कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं उनको भी कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू उनके समर्थन में लाकर खड़ा किया जाए। लेकिन उसके पलट जिस तरीके से आदिवासी कांग्रेस विधायक आरोप लगा रहे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। उमंग सिंघार पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वन मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि उनको फोन कॉल के जरिए 50 लाख रुपए तक देने का ऑफर जो है प्रलोभन दिया गया। इसके अलावा पांचीलाल मेड़ा ये भी आदिवासी कांग्रेस विधायक है, इनका भी इस बात को लेकर आरोप है कि उनके पास भी फोन कॉल आया था कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालना है, इसके एवज में रुपए देने और मंत्री पद ऑफर करने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जवाबी हमला बोला है कि कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस को एकजुट रखना ये उनकी चुनौती है। तो कई तरह के पहलू अब निकलकर सामने आ रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव के समय क्या किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की नौबत आएगी ये देखना अब बेहद दिलचस्प होगा।
चलिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, 5 करोड़ से ज्यादा की चरस जब्त हुई है। नेपाल से तस्करी करके मुंबई ले जाई जा रही थी। चरस क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है नेपाली तस्कर। भोपाली दलाल और मुंबई का ग्राहक गिरफ्तार हुआ है। चरस तस्करी में शामिल महिला और पुरुष से क्राइम ब्रांच ने जब्त की है 5 करोड़ से ज्यादा की चरस। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में आज आयकर विभाग के छापों से हड़कंप मच गया। कई जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है, जिसमें कटनी, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर भी शामिल है और इस छापे से हड़कंप मच गया। बताया यह जा रहा है कि इसमें बड़ी कर चोरी निकलकर सामने आ सकती है। जिन लोगों पर आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसमें सबसे बड़ा नाम तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजू शर्मा का है। सुबह 5 बजे आयकर विभाग की टीम ने उनके तेंदुखेड़ा स्थित होटल और अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति और आयकर चोरी के शक में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विधायक संजू शर्मा का एक बड़ा होटल, वंशिका कंस्ट्रक्शन नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी, शुगर मिल समेत रेत और शराब का कारोबार है। ऐसे में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी तो कई खुलासे होने की उम्मीद है। नरसिंहपुर के धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज कंपनी के हेड ऑफिस शहनाई गार्डन में भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। ये कंपनी रेत का काम करती है, जहां पर आयकर विभाग के कई अधिकारी दस्तावेज को खंगालने में जुटे हुए हैं। धनलक्ष्मी कंपनी के चेक पोस्ट और अन्य जगहों पर अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, उनकी जानकारी जुटा रहे हैं। इसके साथ साथ कटनी में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी और शहर के जाने माने उद्योगपति प्रदीप मित्तल के ठिकानों पर छापा मारा। प्रदीप मित्तल माइन समेत रेत के ठेके और कई बड़े कारोबार करते हैं। आयकर विभाग के अधिकारी का बयान अभी फिलहाल उनका इंतजार किया जा रहा है कि क्या आधिकारिक बयान निकलकर सामने आता है। और इधर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर और दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। पूर्व मंत्री बीसी शर्मा की तरफ से इस पर बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि चाहे ईडी के छापे पड़ जाएं, इनकम टैक्स के छापे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का ये बी प्लान है, कैसे राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का वोट लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस विधायक खड़े रहेंगे। सुपर एक्टिव कांग्रेस के विधायक हैं और नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने बहुत ठोस ही काम नहीं किया। वो सब जगह विजय भी दिलाएंगे और इनकम है, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स छापे मार के। कांग्रेस के नेता घोटाला करें और कार्रवाई भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एजेंसियां अपना काम करती हैं। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया। क्या कहा है, सुनवाते हैं। देखो, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, ये दिया बाती का संबंध है। इनका दिया जलता ही भ्रष्टाचार के तेल से। इसलिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उंगली उठाना, उनका अपमान करना, ये कांग्रेस की फितरत है। भाई वो एजेंसी अपना काम कर रही है, सरकार का क्या लेना देना, बीजेपी का क्या लेना देना। आपके यहाँ जो है बच्चों के खाने के 250, 300, 400 करोड़ रुपया मिलते हैं, तब भी आप यही कह रहे थे। आज तक हिसाब नहीं बताया कहाँ से आए। इसलिए एजेंसी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई हस्तक्षेप किसी एजेंसी का नहीं होता। 6000 करोड़ का घोटाला करते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आज तक कांग्रेस को बता नहीं रही कि नेशनल हेराल्ड में इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास। अब आप घोटाले करो और एजेंसियां कार्रवाई भी नहीं करें, ये कैसे होगा? ग्वालियर से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव की औपचारिक मतगणना पूरी हो चुकी है। 263 पंचायतों के सरपंच पद की मतगणना पूरी हो चुकी है। जीतने वाले सरपंचों को विजयी प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में प्रमाण पत्र बांटे गए। 263 पंचायतों में महिलाओं के लिए था 52% आरक्षण। 263 में से 137 पंचायतों में महिलाएं सरपंच बनी हैं। प्रमाण पत्र लेने के बाद महिला सरपंचों के चेहरे पर खुशी देखी गई।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 2 चरणों में हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। बात जबलपुर जिले की करें तो यहां पर मौजूद 527 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के परिणाम जारी कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए और इसी के साथ ही साथ जबलपुर से 7 जनपद पंचायतों के 156 सदस्यों के परिणाम भी जारी किए गए हैं। जबलपुर जिले में कुल 527 ग्राम पंचायतों में सरपंच समेत पंच पद के कुल 7,835 पद हैं। प्रचायत चुनाव का दंगल, अब आपको बता दें परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पंच सरपंच के नतीजे जारी हो चुके हैं, प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में इसका काम चल रहा है। जबलपुर में ही मॉडल हाई स्कूल प्रांगण में देख सकते हैं, यहाँ पर जबलपुर जिले के जो 7 जनपद जिन्हें हम ब्लॉक कहते हैं उनके अलग अलग ग्राम पंचायतों के परिणाम और जनपद पंचायत सदस्यों के जो परिणाम है वो जारी किए जा रहे हैं। कहने को 7 जनपदों में 527 ग्राम पंचायतें आती हैं। इनमें बरगी, पनागर, सिहोरा, कुंडम, पाटन, शहपुरा और मझौली शामिल है। इनमें जनपद सदस्य की कुल संख्या 156 है, जबकि सरपंच के कुल पद 527 और पंच के कुल पद 7,835 है। जो भी नए निर्वाचित जनपद सदस्य होंगे उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो पंच और सरपंच होंगे उनका वितरण भी आज यहाँ पर होना है। तो ग्राम पंचायत में सरकार गठन की प्रक्रिया में एक बड़ी आहुति ग्रामवासियों ने दी थी और आज जो भी उम्मीदवार जीता है उसे प्रमाण पत्र का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है और कल जिला पंचायत सदस्यों का जो वितरण है उसे संपादित किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। एमपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। नर्मदापुरम संभाग के लिए रेड अलर्ट, तो वहीं छिंदवाड़ा, बुरहानपुर खंडवा के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल और उज्जैन संभाग के लिए येलो अलर्ट, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, धार, गुना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।